सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कर्नाटक कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी और बेंगलुरु के मूल निवासी बी भास्कर राव 32 साल तक विभिन्न पदों पर पुलिस बल की सेवा करने के बाद सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी आप में शामिल हो गए। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आप की कर्नाटक इकाई के संयोजक पृथ्वी रेड्डी, राज्य के चुनाव प्रभारी और तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे, संगठन सचिव दामोदरन और अन्य नेता यहां पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे। भास्कर राव, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेलवे के रूप में कार्यरत थे, ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पिछले साल सितंबर में सेवा से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार करने और उन्हें अपने कर्तव्यों से मुक्त करने के बाद उन्होंने शुक्रवार को आप में शामिल होने के लिए अपना कार्यालय छोड़ दिया। राव के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को दक्षिण भारत में पार्टी की एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली के रहने वाले मुस्लिम युवक आमिर ने रविवार को लोनी के रामलीला ग्राउंड में हुए 51 कुंडीय महायज्ञ के दौरान संतों की उपस्थिति में स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद आमिर का नाम अभय त्यागी हो गया है। 10 अप्रैल को डासना मंदिर में महंत उनका जनेऊ संस्कार आदि करेंगे। आमिर ने बताया कि वह हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं और काफी समय से सनातन धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे थे। जानकारी के अनुसार खुद को दिल्ली के करदमपुरी का निवासी बताने वाले आमिर अविवाहित हैं और वेल्डिंग का कार्य करते हैं। आमिर ने बताया कि वह मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन उसके पूर्वज सनातनी हिंदू थे। रविवार को जब वह लोनी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किए गए 51 कुंडीय महायज्ञ में शामिल हुए तो उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, वह स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। आमिर की इस घोषणा के बाद भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आमिर को चंदन का टीका लगाकर व सनातन धर्म का अंग वस्त्र पहनाकर सनातन धर्म में शामिल कराया। वहीं त्यागी महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने आमिर को अपना गोत्र प्रदान करते हुए उनका नाम अभय त्यागी रखा है। हिंदू महापंचायत इन दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रविवार को हुई हिंदू महापंचायत में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ विवादित और अभद्र टिप्पणी करने के लिए प्रसिद्ध नरसिंहानंद ने अपनी टिप्पणी से यह कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि अगर कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महापंचायत के एक वीडियो में नरसिंहानंद यह कहते हुए नजर आए कि यही हिंदुओं का भविष्य होगा। यदि आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो आदमी बने और हथियार उठाएं। अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने कहा कि केवल 2029 में या 2034 में या 2039 में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में केंद्र सरकार के एक अधिकारी की गाड़ी की शीशा तोड़कर बदमाश रुपए, चाबी और मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा ले गए। अधिकारी की शिकायत पर लाजपत नगर थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 30 वर्षीय निर्बन गुहा परिवार के साथ फरीदाबाद में रहते हैं। वह केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय में सहायक आयुक्त हैं। मैकेनिक ढूंढने गए तब तक हाथ साफ कर दिया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 31 मार्च की रात 8:30 बजे वह ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास उनकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर वह मैकेनिक ढूंढने चले गए। कुछ देर बाद जब वह गाड़ी के पास लौटे तो देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और अंदर से बैग चोरी था। बैग में रखे मंत्रालय के दस्तावेज भी चुराए। पीड़ित अधिकारी की सूचना पर पहुंची लाजपत नगर थाना पुलिस ने उनके बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में अक्षरधाम से सराय काले खां और गोल चक्कर पार्क DND तक दिल्ली NCR का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन बनने जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब 2 नए एक्सप्रेसवे भी जुड़ने जा रहे हैं। इनमें दिल्ली मुंबई कनेक्टर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए DND, रिंग रोड, आश्रम रोड और चिल्ला बॉर्डर का ट्रैफिक भी इसी जंक्शन पर पहुंचेगा।
इससे प्रतिदिन इन जंक्शनों के बीच 10-15 लाख पैसेंजर पर कार यूनिट (PCU) का दबाव होगा। इसके अतिरिक्त रैपिड ट्रेन का भी सराय काले खां में जंक्शन बन रहा है, जिससे दिल्ली मेरठ, दिल्ली सोनीपत और दिल्ली अलवर कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, रेल, बस अड्डा और रैपिड ट्रेन के जुड़ने पर पूरे जंक्शन में लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही होगी। इसी को ध्यान में रखकर सभी निर्माण एजेंसियां काम कर रही है। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है, जिससे व्यवस्थित तरीके से वाहनों की आवाजाही हो सके। मयूर विहार बंदा बहादुर कनेक्टर रोड। देश के लाखों लोगों को ठग चुके चीनी गैंग के जालसाजों से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि वे मोबाइल हैक कर लोगों की निजी जानकारी चुरा लेते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। आरोपी लोन देने की प्रक्रिया के बहाने पीड़ितों के फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर हैकिंग को अंजाम देते थे। इस तरह ठगते थे। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने गूगल प्ले स्टोर पर कथित लोन कंपनी का ऐप डाला था। साथ ही NBFC का फर्जी एग्रीमेंट लेटर भी था। ऐप डाउनलोड करते समय कई तरह की अनुमति मांगी जाती थी। ऐप SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी और यहाँ तक कि गूगल अकाउंट तक का एक्सेस ले लेता था। साथ ही इस पर आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साझा करने के लिए कहा जाता था। इसके बाद आरोपी लोन की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर भारत में बैठे जालसाज मैलवेयर इंस्टॉल कर फोन हैक कर लेते थे और निजी डाटा को चीन भेज देते थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस TMC को बड़ा झटका लगा है। पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर के सहारे अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी। आज वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे तंवर का केवल 4 महीने में TMC से मोहभंग हो गया है। बताया जा रहा है कि वे आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के निवास पर आपकी सदस्यता लेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अशोक तंवर ने 23 नवंबर 2021 को TMC ज्वाइन की थी। उनके TMC छोड़ने की बात समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिख दी है। तंवर जब कांग्रेस में थे तब उनकी गिनती पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबियों में हुआ करती थी। किसान यात्रा के दौरान हुआ था पूर्व CM हुड्डा से झगड़ा। 2016 में राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान अशोक तंवर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। उस समय तंवर की गर्दन पर चोट भी आई थी। उन्होंने पूर्व CM के समर्थकों पर अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया था। शाहदरा के जगतपुरी इलाके में शनिवार रात पार्किंग विवाद में पड़ोसी 2 परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों परिवार में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस दोनों परिवारों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज कर जांच कर रही है। आरती बंसल परिवार के साथ जगतपुरी के रामनगर इलाके में रहती हैं। परिवार में पति आशीष बंसल सहित अन्य सदस्य हैं। उनके पड़ोस में सचिन का परिवार रहता है। आरती के अनुसार शनिवार रात 10 बजे सचिन का बेटा बीच गली में अपनी स्कूटी खड़ी कर रहा था। इसे देख आरती के बुजुर्ग ससुर ने उससे साइड में स्कूटी खड़ी करने को कहा। इस पर वह भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान सचिन के परिवार वाले बाहर आ गए। आरती के पति आशीष भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि सचिन ने बल्ले से उनके पति पर हमला कर दिया। वहीं सचिन की पत्नी अर्चना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अर्चना का आरोप है कि उनके बेटे ने गली में स्कूटी खड़ी थी। इस पर आशीष बंसल भड़क गया। प्रतापगढ़ में नायब नाजिर की पिटाई से मौत के मामले में CM योगी ने गंभीरता दिखाते हुए वहां के SDM को निलंबित करने का आदेश दिया है। नायब नाजिर की मौत को लेकर पूरे यूपी में आंदोलन शुरू हो गया है। वाराणसी समेत तमाम जिलों में तहसील कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया है। कर्मचारी SDM की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि लालगंज तहसील के उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने तहसील कार्यालय में नायब नाजिर के पद पर तैनात सुनील कुमार शर्मा 57 को 30 मार्च को अपने 3 साथियों के साथ उसके घर में घुसकर पीटा और घर से बाहर घसीटकर भी मारा गया। अंतिल के अनुसार गंभीर रूप से घायल शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 2-3 अप्रैल की दरमियानी रात को उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक के बेटे सुधीर शर्मा की तहरीर के आधार पर उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह तथा 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के लोगों को पूरे सप्ताह लू का सितम सहना होगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। इसके बाद 6 से 9 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल, मई और जून में सबसे ज्यादा लू चलती है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ और बारिश नहीं होने से अप्रैल में भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इस वर्ष बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूटने के आसार। नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। इसके साथ ही दिल्ली में बिजली कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी BSIS के मुताबिक इस बार गर्मियों में बिजली खपत के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से दिल्ली में गर्मियों के सीजन में बिजली की पीक डिमांड 8000 मेगावाट के पार जा सकती है, जो कि पिछले साल 7323 मेगावाट थी।